हर हर महादेव। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय हो बाबा बर्फानी। श्री अमरनाथ यात्रा के पहलगाम वाले रूट पर क्या क्या आता है, कहां पर चढ़ाई आती है, सबसे ऊंची चढ़ाई कौन सी है, पूरी यात्रा के दौरान कहां पर कठिनाई हो सकती है, रास्ते में कहां कहां क्या क्या सेवाएं मिलेगी, अगर घोड़ा, पिट्ठू या पालकी करना पड़ा तो कहां से कहां तक कितना रेट लगेगा, पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा बर्फ कहां पर देखने को मिलती है, और ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2024 पर यह मेरी तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने बताया था अमरनाथ यात्रा के महत्व और इसके इतिहास के बारे में। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि अमरनाथ यात्रा कहां से शुरू करें, क्या क्या जरूरी सामान साथ में ले जाए, यात्रा के दौरान क्या क्या सावधानी बरते, यात्रा में कुल कितना खर्च होगा, इस बार यात्रियों की सुरक्षा में कितने जवान तैनात होंगे, कितने आरोग्य कर्मी होंगे, इस बार की यात्रा में क्या कुछ नए इंतजाम किए गए हैं, और ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब उस वीडियो में दिए थे। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसे देखने के बाद शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम पहुंच जाते हैं तो आपकी पहली नाइट पहलगाम में ही होगी, जहां पर आपको रहने के लिए टेंट मिल जाएगा और वहीं पर लंगर की सेवाएं भी उपलब्ध होती है। जम्मू तावी रेलवे स्टेशन और भगवती नगर यात्री निवास के अलावा आप पहलगाम से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा पहलगाम के बाजार में से बैग, जूते, रेनकोट, स्वेटर या जैकेट, ऑक्सीजन के सिलेंडर, गर्म कपड़े, यात्रा में सपोर्ट के लिए स्टिक और यात्रा के लिए और भी जरूरी चीजें आप वहां की बाजार से खरीद सकते हैं। तो पहलगाम में एक नाइट होल्ड के बाद अगले दिन आपको पहलगाम से चंदनवाड़ी तक टैक्सी में जाना होगा, क्योंकि वहीं से आपकी अमरनाथ गुफा के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी महज 16 किलोमीटर के आसपास है और फिर चंदनवाड़ी से आपको 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अमरनाथ की गुफा तक पहुंचना होगा। इन 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा में आपको कई सारे टॉप मिलेंगे, यानी चढ़ाई करनी पड़ेगी, और रास्ते में कई सारे अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू करके आपको शेषनाग तक पहुंचने का टारगेट रखना है, जो कि वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब 12 किलोमीटर सुनकर ये टारगेट बहुत ही कम लगता है, लेकिन ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ से आगे आपको चढ़ाई ही करनी पड़ेगी। इन 12 किलोमीटर के रास्ते पर चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर दूरी पर आता है पीसू टॉप, जो कि बहुत ही कठिन चढ़ाई मानी जाती है। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान रख के आगे बढ़ना है, और सबसे खास बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, यानी जिस रास्ते से दूसरे यात्री जा रहे हैं वहीं से आपको भी जाना है, क्योंकि इस चढ़ाई पर पत्थर ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर जल्दी पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट लिया तो आपके साथ हादसा भी हो सकता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। वैसे तो सभी की यात्रा मंगलमय होने की मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन यात्रा के दौरान जो रिस्क है वो भी बताना जरूरी है, ताकि आपका ध्यान रहे। और शास्त्रों के मुताबिक इसी जगह पर यानी पीसू टॉप के पास ही देवता और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ था। उस वक्त भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और देवताओं को आशीर्वाद दिया, जिससे देवताओं ने इतनी ज्यादा संख्या में दानवों को यहाँ पर मार दिया था, जिससे उन्हीं राक्षसों की डेड बॉडी से यहाँ पर ये पहाड़ बन गया, जिसे अभी पीसू टॉप के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से पीसू टॉप की ऊंचाई लगभग 11,000 फीट यानी करीबन 3,350 मीटर की है। फिर पीसू टॉप से 4 किलोमीटर के बाद आता है जोजीबाल टॉप, जो कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, और ये चंदनवाड़ी से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। फिर जोजीबाल से आगे निकल के करीबन 8 किलोमीटर के बाद आता है नागाकोटी, और नागाकोटी से 3 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाओगे शेषनाग, जो कि 11,730 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक अद्भुत झील मौजूद है, जिसे शेषनाग झील कहा जाता है, और यहाँ तक के रास्ते में अद्भुत नज़ारे और बेहद ही खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। और यहीं पर आपकी पैदल यात्रा की पहली नाइट होगी। अगर आप 1 या 2 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाते हो तो यहाँ से आगे आपको जाने दिया जाता है, लेकिन 2 बजे के बाद यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। और वैसे भी 1 या 2 बजे तक यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल ही है, तो जल्दबाजी ना करें। तो यहाँ पर पहुंचकर आसपास घूमे, लंगर में प्रसाद ले और यहीं पर नाइट होल्ड करे।
यहाँ पर आप अच्छे से आराम कर ले, क्योंकि दूसरे दिन का रास्ता इससे भी ऊंची चढ़ाई वाला है, तो इसीलिए शेषनाग में अपनी नींद जरूर पूरी कर ले। अब दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर आपको पंचतरनी पहुँचने का टारगेट सेट करना है, जो कि शेषनाग से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अगले दिन सुबह शेषनाग से अपनी आगे की यात्रा शुरू करें, जिसमें इस पूरी अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चोटी आएगी, जिसे गणेश टॉप, महागुणस टॉप और एमजी टॉप से जाना जाता है, जो कि 14,800 फीट की ऊंचाई पर है। इसीलिए ये पूरी यात्रा की सबसे ऊंची चढ़ाई है। शेषनाग से गणेश टॉप की दूरी लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की है, और इससे आगे थोड़ा चलने के बाद आपको उतना ही नीचे उतरना पड़ेगा, जो कि आपको लगभग 9 किलोमीटर बाद पंचतरनी पहुंचा देगा। और पंचतरनी समुद्र तल से 12,729 फीट की ऊंचाई पर है, और यहीं पर आपकी दूसरी नाइट होगी। और हाँ, गणेश टॉप से पंचतरनी के बीच 13,500 फीट की ऊंचाई पर आता है पोसपत्री, और यहीं पर अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा लगता है। यहाँ पर आपको पैरों की फ्री में मालिश की सेवा भी मिलेगी। तो पंचतरनी में नाइट होल्ड के बाद सुबह जल्दी उठकर अमरनाथ की गुफा की ओर यात्रा शुरू कर दे। पंचतरनी से अमरनाथ की गुफा 6 किलोमीटर ही बाकी रहती है। तो पंचतरनी से 3 किलोमीटर बाद आता है संगम टॉप, और यहीं पर अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्ते एक हो जाते हैं, यानी बालताल रूट से आने वाले यात्री और पहलगाम रूट से आने वाले यात्री यहीं पर मिल जाते हैं। संगम टॉप 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये 3 किलोमीटर की ऊंचाई भी बहुत ही कठिन मानी जाती है। फिर इससे आगे 3 किलोमीटर के बाद आती है हमारे बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा, जहाँ पर शिवजी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बाबा अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है, और गुफा से 1 या 1.5 किलोमीटर पहले आपको नहाने की भी व्यवस्था मिल जाती है, जहां पर आपको गर्म पानी की बाल्टी 50 रुपए में मिल जाएगी। और आपको बता दे कि अमरनाथ की गुफा में मोबाइल या कैमरा अलाउड नहीं है, तो वहां पर नीचे ही आपको फ्री में लॉकर की सेवा मिल जाएगी, जहां पर आप अपना सामान रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अब अमरनाथ की पवित्र गुफा में बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आप बालताल वाले रूट से बाहर निकल जाइए। पवित्र गुफा से बालताल की दूरी 14 किलोमीटर की है। इसी बीच रास्ते में एक पहाड़ी पर माता काली के मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो अब बालताल पहुंचकर आपकी अमरनाथ यात्रा पूरी होती है, और आपकी एक नाइट बालताल में ही होगी। तो अब आपको बता दे कि इस पूरी यात्रा में आपको जगह जगह पर लंगर मिल जाएंगे, जहां पर आपको हल्का फुल्का ही खाना है, ताकि आगे चलने में दिक्कत ना हो। इस पूरी यात्रा में सबसे अच्छे झरने आपको जोजीबाल से शेषनाग झील के बीच देखने को मिलेंगे, और शेषनाग से ही आपको बर्फ दिखना शुरू हो जाती है, और रास्ते में बहुत से ग्लेशियर भी देखने को मिल जाएंगे। इस यात्रा में सबसे ज्यादा बर्फ आपको गणेश टॉप पे देखने को मिलेगा, और यहाँ से आगे ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो गर्म कपड़े तो अपने साथ जरूर ले जाना। यहाँ से आगे आपको बर्फ में भी चलना पड़ सकता है। रास्ते में कई जगहों पर बहता पानी और कीचड़ भी देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से आगे चलते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आपको चारों ओर बर्फ ही मिलेगी, तो यहीं पर चलने में भी सबसे ज्यादा कठिनाई होगी, और रास्ता भी फिसलन भरा होता है। इस पूरी यात्रा में हर जगह पर आपको एनडीआरएफ की टीम के लोग मिल जाएंगे, जो यात्रियों की मदद के लिए पूरे रास्ते में तैनात रहते हैं। और आपको बता दें कि शेषनाग से आगे से आपको ऑक्सीजन की कमी भी सबसे ज्यादा महसूस होगी, तो यहाँ से आगे आप अपने साथ हो सके तो 2 पानी की बोतल जरूर रखें। अब बात करते हैं कि अगर आपको रास्ते में या शुरुआत से ही पिट्ठू करना है तो उसका रेट क्या होगा। तो इसके लिए वहाँ की सरकार इसका किराया तय करती है। तो पिट्ठू के लिए 20 किलोग्राम तक वजन का रेट चंदनवाड़ी से पीसू टॉप तक लगभग 600 रुपए, पीसू टॉप से जोजीबाल तक 500 रुपए, जोजीबाल से शेषनाग तक 500 रुपए, शेषनाग से गणेश टॉप तक 625 रुपए, गणेश टॉप से पंचतरनी तक 675 रुपए, पंचतरनी से पवित्र गुफा तक 675 रुपए, और चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक एक तरफा 2400 रुपए, और आने जाने का 4400 रुपए। सवारी घोड़े के रेट
चंदनवाड़ी से पीसू टॉप तक 1300 रुपए, चंदनवाड़ी से जोजीबल तक 1500 रुपए, चंदनवाड़ी से शेषनाग तक 1700 रुपए, चंदनवाड़ी से गणेश टॉप तक 2100 रुपए, पोषपत्री तक 2200 रुपए, पंचतरनी तक 2400 रुपए, पंचतरनी से पवित्र गुफा तक 1300 रुपए, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक 3500 रुपए, पवित्र गुफा से चंदनवाड़ी का 3000 रुपए, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक आना और जाना 6000 रुपए, पंचतरनी से गुफा तक आना और जाना 2500 रुपए और पालकी के रेट जो कि 6 लोगों द्वारा उठाई जाती है। चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक आने का और जाने का 24,000 रुपए, चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा तक एक तरफा 15,000 रुपए, चंदनवाड़ी से जोजीबाल 3,000, शेषनाग तक 3100, वावबाल तक 3300 रुपए, गणेश टॉप तक 3600 रुपए, पोषपत्री तक 3800 रुपए, पंचतरनी से गुफा तक 2800 रुपए, गुफा से पंचतरनी तक 2600 रुपए, गुफा से चंदनवाड़ी तक 14,000 रुपए। आपको बता दे कि बताए गए रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये रेट 2023 के हैं, तो इस साल ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर 2024 के रेट अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के ऊपर 2 और वीडियो भी हमने बनाई है जिसमें आपको बहुत सी जानकारी डिटेल में दी गई है, तो उसे एक बार जरूर देखना। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो बाबा अमरनाथ की। हर हर महादेव।